देखिए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, स्पेशली केमिस्ट्री। तो हम आज आपको कुछ ही समय, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10-5 मिनट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको लिखवाया गया है, ऑलरेडी क्लास नोट्स में लिखवा दिए गए हैं। सिरौता के बच्चे सभी लोग ये ध्यान से देखिए। ये मैं एक तरफ से उसको करते जा रहा हूँ कि जो जितने भी महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा संभावनाएँ हैं, इसमें आशा करते हैं अधिक से अधिक प्रश्न इसमें से हमारे आने चाहिए। उस चीज़ पे ज़्यादा टारगेट करिए, क्योंकि कल पर परीक्षा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कवर कर सकते हैं। तो इसलिए जो कवर किए हैं उस पर काम करिए और इन टॉपिकों को जरूर देख लीजिएगा। पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं, देखिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया, राइमेटीमैन अपक्रिया, बोरिस फिटिंग अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, सैंडमायर अपक्रिया। ये अपक्रिया चाहे टिप्पणी लिखने में आएगा, चाहे रासायनिक क्रिया के रूप में पूछेगा। इनमें से 2 अपक्रियाएं आनी चाहिए, अक्सर पूछी जाती है, तो इसको आप निश्चित रूप से ध्यान दे दीजिएगा। अब हमारे जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, तो इसमें शीर्षकक्ष विधि और संपर्क विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसमें से एक प्रश्न जो है आने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। और अगला है हमारा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा SNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब इसके आगे फिर हम अपना चलते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं हो गई। ये जो हमारे यौगिकों जो महत्वपूर्ण है, इसमें हम चैप्टर वाइज नहीं बहुत डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक वाइज सब आप पढ़िए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है, कल परीक्षाएं हैं, तो इसको जरूर इन टॉपिकों को देख लीजिएगा। फिर अब अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, परीक्षण, ग्लूकोज का परीक्षण मतलब शर्करा का परीक्षण। तो शर्करा के परीक्षण के रूप में जो है ज़्यादातर ये ल्यूकास परीक्षण, तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहलों का परीक्षण इसी उपकरण द्वारा किया जाता है। तो इस पे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न किया गया है। ल्यूकास अपकर्मक, तो ये किसका परीक्षण करता है? एल्कोहलों का। किसका? एल्कोहल का। इसलिए सब आपको सब कायदे से लिखवाया और समझाया गया है। हम केवल एक बार रिवाइज टॉपिक कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपको जो ध्यान से अगर उतर गया हो तो ध्यान दीजिएगा। फिर है मॉलिस परीक्षण, ये ग्लूकोज का परीक्षण है, मॉलिस परीक्षण। ये 2 परीक्षण जरूर पढ़ेंगे आप किसी भी प्रकार से। अब फिर हमारा अगला टॉपिक है, देखिए, सिग्मा और पाई बंद। सिग्मा तथा पाई बंद, इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा उदाहरण के साथ। जो भी सहसंयोजक बंद होते हैं उसमें पहला बंद सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। उसके बाद 50 होंगे तो पहला सिग्मा होगा, बाकी 49 क्या होंगे? पाई होंगे। सिग्मा और पाई बंद की परिभाषा इसको आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंद, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंद। फिर हेलोएल्केन और हेलोएरीन में से हमारे 2 ही मुख्य हैं। एक है हमारा एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड हो गया। और दूसरा है हमारा हेलोएल्कीन, हेलोएरीन से C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। तो इन दोनों को जरूर आप पढ़ेंगे। और फिर एसीटोन, एस्टल्डिहाइड और एथिल अल्कोहल, इन तीनों के बनाने की प्रयोगशाला विधि या 2 रासायनिक गुण, इन तीनों में से एक जरूर आपका आएगा। तो इसलिए एसीटोन, एस्टल्डिहाइड और एथिल अल्कोहल, सीरे से एथिल अल्कोहल या किण्वन प्रक्रिया द्वारा सीरे से जैसे एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, या अन्य विधियों द्वारा अल्कोहल का निर्माण जैसे किया जाता है प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि, तो ये दोनों में से एक आएगा। फिर अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे देखिए जो है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व। तो पी ब्लॉक हमारे डी ब्लॉक के सभी वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनका डी कोष क्या होता है? अपूर्ण होता है। डी कोष जिनका भरा होता है वो डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते, जैसे जिंक। तो संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है? लैंथेनाइडों से इनकी तुलना, जो टॉपिक 30% काटे गए हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा सिलेबस में विद्या से या किसी भी प्रकार से, उनको आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितने पॉइंट्स हैं लैंथेनाइड और टिनाइड में जरूर पढ़ना है। तो ये एफ ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित रूप से पुटअप होगा। फिर हमारा जो है सवाल, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हमारे बिलियन से एक न्यूमेरिकल आएगा, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी से, या तो जो है पराशर दाब से हमारा कोई एक न्यूमेरिकल होगा, या तो हिमांक में उन्नयन और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनयन, जैसे डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, या डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो इन दोनों सूत्रों से, चाहे मोलल हिमांक में उन्नयन,
हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन, इन दोनों के जो ये डेल्टा टीबी वाला जो 1000 वाला जो आपका फार्मूला है, इस पर से एक प्रश्न रहेगा। ठोस अवस्था में एक प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे ए और बी परमाणुओं से कोई यौगिक बना है, ए फलक के केंद्र पर है, बी उसके अंतः केंद्र पे है, या सी परमाणु कोनों पर है, तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो आप जानते हैं उसमें व्याख्या किया गया है कि कोने पे जुड़ने वाले अवयवी कण का कितना भाग क्रिस्टल में जाता है, अंतः केंद्र में आधा जाता है, फलक वालों का आधा जाता है, अंतः केंद्र में जो पूरी बॉडी में है वो क्या होता है, बीसीसी में वो पूरा का पूरा जाता है, कोनों पे जो होते हैं उनका 1/8 जाता है। तो ये सब जानते हैं, केवल हम जस्ट उसको इसके एक बार में रिव्यू कर रहे हैं कि इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। फिनाल बनाने की एक विधि, उपयोग इसका, और फिनाल की अम्लीय प्रकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति को आप ध्यान में देखेंगे। जो भी बात आप नहीं, जो भी चीज़ छूटेगा इस वीडियो के बाद दोबारा आप करके देखिएगा, इसलिए हम केवल टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जिससे वीडियो ज़्यादा ना बंद हो, बड़ा ना हो। अब फिर हमारा जो संक्रमण तत्व हो गया और पी ब्लॉक तत्व हो गया। अब शीश कक्ष संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, या तो जो है इसके द्वारा ओल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, फिर एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि है, उसके 2 रासायनिक गुण, और हेलो एल्कीन मतलब हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेनिन बनाने की विधि और उसके गुणधर्म। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है आपको बताए गए हैं उन्हीं को केवल आप याद करेंगे। फिर हम चलते हैं, देखिए ग्लूकोज में, जैव अणु में से देखिए विटामिन निकाल दिया गया है बेटा, एंजाइम्स निकाल दिया गया है। अब है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट चाहे शर्करा और अशर्कराएँ क्या है ऐसे करके पूछेगा, या कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार, इसको वर्गीकृत कीजिए जल अपघटन के आधार पर, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इनके एग्जाम्पल। तो कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपको क्या है, देखिए ओसाजोन का निर्माण है। इनमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। इस पुष्टि के लिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो PCl5 से जब हम ग्लूकोज की क्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है, पेंटास्टिल ग्लूकोज बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड या PCl5 से। तो क्या होता है हमारा जो है, इससे क्या होता है, PCl5 से जब क्रिया करता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, तो इसमें ग्लूकोज में जो 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वो 5 क्लोरीन परमाणुओं द्वारा जो है प्रतिस्थापित होते हैं। इसी से पुष्टि होती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। और उसके बाद है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बीटा अल्फा संरचना है, और बीटा चपड़ी चादर संरचना है, जिसको लहरियाजात चादर संरचना है। यानी ये प्रोटीन की द्वितीय संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन की द्वितीय संरचना या विकृतीकरण में से एक निश्चित आएगा। जैव अणु में से जो है ग्लूकोज या फ्रक्टोज के निर्माण में से, एक कार्बोहाइड्रेट में से निश्चित रूप से आना है बेटा, इसमें को आप जरूर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब बेंजल्डिहाइड याद कर लीजिएगा। एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टिक अम्ल याद करेंगे आप। एसीटोन निश्चित रूप से याद करिएगा। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो है सिरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण या किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। और कुछ रासायनिक क्रियाएं जिनका पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि इन सब टॉपिकों को तो आप कम से कम जो है तैयार करिएगा, इस चीज़ों को इनमें से कभी कुछ मत छोड़िएगा। और उसके साथ साथ एमीन क्या है, एमीन प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन के परिभाषाएं और उसके सूत्र पूछ सकते हैं, या अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, या मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इसके एक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो ऐसे कुछ है। और एथिलेमीन या जो है अमीनो अम्ल के अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, उभयधर्मी क्यों होते हैं। तो अमीनो अम्लों में NH2 ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। तो NH2 ग्रुप के नाते क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं और कार्बोक्सिलिक के नाते अम्लीयता। इसी नाते अमीनो अम्ल होते हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो विलियन से आपका एक संरचना मोल प्रभाज्य वाला प्रश्न एक जो है उसको कंफर्म कर लीजिएगा। और नियमों में राउल्ट के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नियम, यूनिट सेल की परिभाषा, क्रिस्टल जालक की परिभाषा, वाष्प दाब के अवनमन का नियम, सेटजेव नियम आप पढ़ेंगे, सेटजेव रूल को पढ़ेंगे। सेटजेव का नियम क्या है, और ये जो विद्या में या जो एक नंबर के वे प्रश्न जो कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं उन सबको एक तरफ से पढ़ते चले जाएंगे, एक तरफ से उसको वो जब परीक्षा के समय रहेगा तो आपको याद आएगा। तो उसको ये मत देखिएगा कि हम भूल रहे हैं, एक तरफ से पढ़ के उसको क्या करिए, खत्म करिए। तो हम आशा करते हैं इन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।